टू माय एएस इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है गाइज। तो आज हम लेकर के क्लास में प्रेजेंट हैं जेंडर के बारे में। व्हाट आर द 4 जेंडर्स ऑफ नाउन, जेंडर के बारे में इंक्लूड करने वाले हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो आई होप आपको पता होगा कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग कहा जाता है, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग होते हैं, और कॉमन जेंडर को उभयलिंग और न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक लिंग के नाम से जाना जाता है। तो आई होप इतना तो आपको पता होगा, बट एक एक करके इंक्लूड करने वाले हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे दोनों लोग जुड़े होंगे तो और वेरी इजली से अंडरस्टूड उनको हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले नंबर पे देखते हैं कि व्हाट आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन। आई होप कि आपको पता होगा कि नाउन के अंदर ही जेंडर आते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे देखेंगे, इन इंग्लिश द 4 जेंडर ऑफ नाउन आर मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। तो हिंदी भी ऑलरेडी हमने आपको इंक्लूड करके बता दी है कि किसकी क्या हिंदी होती है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो हिंदी भी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। तो पहले नंबर पे सबसे पहले हम आपको मैस्कुलिन जेंडर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो मैस्कुलिन का मतलब ऑल वर्ड्स फॉर मेल आर मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफर टू वर्ड फॉर मेल फिगर और मेल नंबर ऑफ स्पेस। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाई सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में मैन, बॉय, एक्टर, हॉर्स, ये सारे क्या होते हैं कि हमारे उसी जेंडर के रूप में आते हैं जिसमें मैस्कुलिन होता है। जैसे हिंदी में हम कहें कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे मेल सेक्स का बोध होता है, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप जैसे बॉय, लायन, डॉग, ब्रदर, एक्टर, हीरो, बुल्फ, ETC, ये सारे हमारे मैस्कुलिन ही जेंडर में आते हैं। सेकेंड नंबर की चर्चा हम करेंगे तो फेमिनिन जेंडर हमारी है। जैसे फेमिनिन नाउन्स रिफर टू फीमेल, यानी फीमेल मेंबर्स में जो रिफर किया जाता है, जैसे वर्ड्स दैट डिनोट्स ऑफ फीमेल सेक्स इन कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जिस शब्द से स्त्री जाति या फीमेल सेक्स का बोध होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है या कहलाता है। जैसे आप फीमेल का मतलब जाने गए, जैसे स्त्री से रिलेटेड वहाँ गर्ल है, लायनेस है, विच है, सिस्टर, एक्टर्स, हीरोइंस, काउस, ETC किसी लेडीज़ के नेम्स आ जाएंगे। ETC ये सारे जो है फेमिनिन जेंडर के अंदर आते हैं। तो आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि हम तीसरे नंबर पे कॉमन जेंडर की बात करते हैं। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, तो कॉमन जेंडर गाइस होता है कि द ऑल वर्ड्स ऑफ, यहाँ पर द वर्ड दैट डिनोट, सिंपल सी डिफाइन करेंगे, डिनोट या रिफर टू मेंबर्स ऑफ द आइदर मेल आर फीमेल इज कॉल्ड ना कॉमन जेंडर। यानी वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ फीमेल एंड फीमेल्स, मेल एंड फीमेल्स आर द कॉमन जेंडर। यानी हिंदी में तो इंक्लूड करना ही कंपलसरी होता है कि वेरी इजीली अंडरस्टूड। आई होप जिस शब्द से जो है पुरुष या स्त्री दोनों के बोध होते हैं वह कॉमन जेंडर कहलाते हैं। यानी कॉमन का मतलब होता है जिसे कॉमन सेंस होना चाहिए किसी के पास, लोग अधिकांश बोल देते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सी नाउ लेट्स गो, स्टूडेंट कहने से तो छात्र या छात्रा दोनों का, जैसे डॉक्टर कहने से यहाँ पर चिकित्सक और महिला दोनों, यानी इसलिए इसे कॉमन के रूप में रखा जा रहा है। जैसे स्टूडेंट विद्यार्थी, किसी लड़की को अलग से लेडीज़ को नहीं कहा जाएगा, लड़कों को नहीं, तो इसलिए इसमें इसे कॉमन के रूप में रखा जाए। जैसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, और फिर पेरेंट्स में माता पिता दोनों लोग आ जाएंगे, ठीक है। जैसे बॉय है, सॉरी बेबी है, बेबी बच्चा, जैसे या तो बेबी गर्ल्स होगा या बेबी बॉयज़ होगा, तो ये कॉमन जेंडर में। चलिए आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा हमने अंडरस्टूड करवा दिया, वेरी एक्सप्लेन, बट एब्सोल्युटली यू आर वेरी इजली अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम 4 लास्ट का इंक्लूड करने वाले हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर रिफर थिंग्स हैव दैट हैव नो जेंडर। जैसे द वर्ड दैट डिनोट, सिंपली से हम डिफाइन करके बोल रहे हैं
न्यूटर जेंडर के बारे में कि द वर्ड दैट डिनोट एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ इन कॉल्ड न्यूटर जेंडर, जिसमें कोई जीव न हो, निर्जीव पदार्थ को ही न्यूटर जेंडर कहा जाता है। होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए, जितने निर्जीव चीज़ें हैं सबकी हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जितनी पदवी वगैरह हैं, खाने के पदार्थ है, मतलब वस्तुएं, थिंग्स, सब कुछ आई होप कि क्या है, हमारे न्यूटर जेंडर में है। तो बहुत सारे ऐसे न्यूटर जेंडर में है। रैक है, जैसे टेबल, पेंसिल, फैन है, बैग, चेयर, बुक, वुड, ऑनेस्टी हमारी जैसे फीलिंग है, कुछ भी है, आर्मी है, गार्डन, बेंच, बॉल, टॉयज, ईटीसी। हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिसे न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। तो आई होप कि आप तो समझ चुके होंगे। कुछ नॉन लिविंग होते हैं, कुछ लिविंग होते हैं, कुछ ऐसे भी न्यूटर जेंडर में रखा जाता है, जैसे पानी हिंदी जो भाषा में पुल्लिंग है, और परंतु इसका समानार्थक वाटर अंग्रेजी भाषा में होता है, तो जो न्यूटर जेंडर में है। तो चलिए, आई होप कि बहुत ज़्यादा बताने के बाद कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर में फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए कुछ नियम हम आपको बताएंगे, और यहाँ पर उस नियम को आप ध्यान देंगे कि जैसे किसी पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग करें, और उसमें जो है ES जोड़ करके हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर आराम से बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे उसे भी हम बताएंगे। जैसे कंपाउंड वर्ड्स में मुख्यतः शब्द को बदल करके हम बना सकते हैं। तो हमने कहा कि ES जोड़ेंगे तो हमारा वहाँ पे कौन सा मैस्कुलिन जेंडर बन जाएगा। तो सब में ऐसा तो नहीं हो सकता है, कहीं कहीं पर हम बना सकते हैं। तो ये नए तरीके से बनाया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कि ये मैस्कुलिन है, तो आप इसे फेमिनिन जेंडर बनाओ। बॉयज़ है तो वहाँ पे आपको सिंपली एस नहीं लगेगा, ESS नहीं लगेगा, आप सिंपल से आपको वहाँ पे डाटर लगाना पड़ेगा। ठीक है। मैन है तो वहाँ पे मैन है, या तो आपको वहाँ पर फेमिनिन में मैन की जगह आपको आंटी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अंकल है तो आंटी का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरह से है ये जेंडर का रूप। जेंडर के लिए बहुत सारे, जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम में बेसिक से 0 से हम बता रहे हैं, तो आप छोटे बच्चों के लिए जैसे 6 to 8 10+ में भी आ जाते हैं। एक्टर का एक्टर्स जैसे तरीका हमने बताया कि आप जो लास्ट में क्या लगाएंगे, ES लगा देंगे गाइस, तो आपका सेंटेंस जो वर्ड्स बन जाएगा क्या, फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। जैसे एक्टर है तो एक्टर में ES लगाइए, ESS लगा देंगे तो एक्टर्स हो जाएगा। जैसे गॉड है, गॉड मीन्स क्या होता है, देवता होता है, तो देवी के लिए जो है गॉडेस आप लगा देंगे तो हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए लॉयन है तो लायनेस कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। पोएट है, पोएटेज कर देंगे, ESS लगा देंगे तो कवित्री हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आथर मतलब लेखक होता है तो आथर लगा देंगे तो लेखिका हो जाएगा। तो अगर एम्परर है गाइस तो वहाँ पर ESS लगा देंगे तो क्या होता है हिंदी में, जैसे एम्परर मतलब सम्राट होता है तो उसका सम्राज्ञी कहा जाता है, कुछ ऐसे हिंदी में, तो बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से होस्ट है, मेज़बान है तो उसमें होस्टेस कर देंगे तो स्त्री मेज़बान बन जाएगा। इसी तरह से गाइस जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ESS लगा देंगे जोड़ करके मैस्कुलिन में तो आपका फेमिनिन बन जाएगा। इसी तरह से सेम तरीका है, आपको कुछ और कंपाउंड वर्ड्स में मुख्यतः शब्द को बदल करके आप कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हमने बताया आपको। तो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ग्रैंड फादर है तो सिंपली से ग्रैंड तो रहेगा ही। आपको वहाँ पर जो कंपाउंड बनाने के लिए हमें कुछ मुख्य शब्द, हमारा मुख्य शब्द क्या है, फादर मुख्य है तो फादर की जगह मदर रख देंगे तो हमारा फेमिनिन हो जाएगा। अगर मैस्कुलिन करना है, ब्रदर इन लॉ करना है, तो हमें ब्रदर जो मुख्य हमारा वर्ड है उसे ही हटाएंगे, ब्रदर को हटा के वहाँ पे सिस्टर इन लॉ कर देंगे। जैसे फादर इन लॉ है तो मदर इन लॉ कर देंगे। हमारा जेंडर तो अब चेंज होते जा रहा है। जैसे सन इन लॉ है तो डॉटर इन लॉ कर देंगे, जेंडर चेंज हो गया। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का क्लास जेंडर का रहा। आई होप कि आपको बहुत ही वेरी इजीली अंडरस्टूड हो रहा होगा। कोई ऐसा जेंडर से रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसका आंसर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।